नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अमेरिकी अखबार की उस रिपोर्ट को अब चीन ने सिरे से खारिज किया है जिसमें भारत के पावर ग्रिड पर चीन के द्वारा साइबर हमले की बात कही गई है। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत को सरहद पर आक्रामक होने से रोकने के लिए चीन ने उसके पावर ग्रिड पर साइबर हमले को अंजाम दिया और इस हमले की वजह से ही पिछले साल मुंबई में पावर सप्लाई ठप पड़ गई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से सोमवार को नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि क्या चीन ने भारत को सीमा विवाद के मुद्दे पर चेतावनी देने के लिए साइबर हमले का सहारा लिया था। वेनबिन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि साइबर सुरक्षा के संरक्षक होने के नाते चीन सभी तरह के साइबर हमलों का विरोध करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। साइबर हमले के मुद्दे पर कयासबाजी और मनगढ़ंत कहानियों की कोई भूमिका नहीं हो सकती। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह किसी एक पर आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है क्योंकि इसके कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। चीन इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और गलत इरादों से किए गए क्रियाकलापों का कड़ा विरोध करता है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में मुंबई में पिछले साल हुए पावर फेल को गलवान में भारत चीन के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़ा गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मुंबई में पावर कट में चीनी साइबर हमले की भूमिका थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इलेक्ट्रिक सप्लाई के कंट्रोल सिस्टम में एक मालवेयर को डाल दिया गया था जिससे मुंबई की पावर सप्लाई ठप पड़ गई थी। कोरोना वायरस की महामारी के बीच मुंबई के अस्पतालों में बिजली गुल होने से अफरा तफरी मच गई थी। अस्पतालों को वेंटिलेटर्स ऑन रखने के लिए इमरजेंसी जनरेटर्स का सहारा लेना पड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चीन की तरफ से भारत को एक चेतावनी थी कि अगर भारत ने सरहद पर ज्यादा आक्रामक रुख दिखाया तो वो पूरे देश की बिजली गुल कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि मालवेयर ट्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने किया है। कंपनी का दावा है कि सभी मालवेयर एक्टिव नहीं थे। इसका मतलब है कि मालवेयर का एक छोटा प्रोपर्शन मुंबई में पावर आउटेज का कारण बना। इसके लिए कंपनी ने रेड एको को जिम्मेदार बताया है। रेड एको चीनी स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप है, लेकिन अब चीन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।